बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका साथ नासिर हुसैन। आज 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 हमारे पास बेसिक स्टैटिक्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया है। ये आपके पास क्वेश्चन है गिवन वैल्यूज, इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स के इक्वल। ठीक है, कोई भी वैल्यूज है मैं इनको लेट कर लेता हूँ एक्स के इक्वल और हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा में जस्ट जो है ना इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं और विदाउट अरेंज के इसका भी कोई इशू नहीं है। आप वैल्यूज एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर अरेंज करके लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। आपने ये वैल्यूज़ को मैंने लेट कर दिया एक्स के इक्वल, उसके बाद आपने इन तमाम वैल्यूज़ को वर्टिकली लिख देना है। ये कॉलम में आप एक्स की वैल्यूज एज इट इज़ लिख देंगे, ये तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। साथ हमने एक्स का स्क्वायर लेना है, इन्हीं तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है हमारे पास समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। एन हमारे पास क्या होगा, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे पास 8। समीशन एक्स का स्क्वायर क्या है, ये जो एक्स का स्क्वायर आएगा इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, सम कर लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स का स्क्वायर। समीशन एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स की तमाम वैल्यूज को प्लस कर देंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो समीशन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जो डाटा होगा वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। मैं वीडियो की जो है ना लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी हैं। ये देखें 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। एज इट इज इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद इन तमाम वैल्यूज को मैंने सम कर दिया तो क्या आंसर आ गया 72, और इन तमाम वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 768। इन तमाम वैल्यूज को आप इसके अंदर मैंने पुट कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन एक्स का स्क्वायर। समेशन एक्स का स्क्वायर क्या हमारे पास 768, 768 ओवर एन हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स। इनको आप काउंट करें, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं 8 हैं। तो यहाँ पे समेशन एक्स का आंसर था 72, 72 ओवर 8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 96 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो ठीक है, 72 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आता है। 9 का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आ जाता है 81। मैंने स्टेप शॉर्ट कर दिया, तो इसका 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें और देन उसका स्क्वायर रूट लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। ओके हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वेरिएंस का करवा देता हूँ, देन हम आगे मूव करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इसका जो पार्ट बी है उसमें हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने इन तमाम गिवन वैल्यूज को एज इट इज जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था, इसमें भी आप एक्सलेट कर देंगे तमाम वैल्यूज को। देन वर्टिकली हम इस तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे एक्स में, और इन तमाम वैल्यूज का क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तमाम वैल्यूज एक्स की लिख दी, फिर हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है। वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें, अगर आप वीडियो को पीछे करके देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और वेरिएंस के फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है बस। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जितनी भी वैल्यूज थी वही रिक्वायरमेंट है। अगर वो एक ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी फाइंड करने का कहता है तो आपके पास कोई नया डाटा आपको रिक्वायर नहीं होगा। जस्ट आपने जहां तक स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर लिया होगा उसका आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। मैं इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर लेके यहाँ पे वैल्यूज लिख के दोनों का समेशन, इसका समेशन एक्स और यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज को लेके मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पे सारी। ये देखें 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 एज इट इज। इन तमाम वैल्यूज के मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिए। उसके बाद ये जितनी भी वैल्यूज एक्स की थी इनका समेशन एक्स निकाल दिया और इसका समेशन एक्स का स्क्वायर निकाल दिया। इन वैल्यूज को उठा के मैंने यहाँ पे वेरिएंस के अंदर पुट कर दिया। समेशन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है 631, ये 631 पुट कर दिया। डिवाइड में एन, यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टर्म्स है हमारे पास, एन डिवाइडेड में एन आ गया। समेशन एक्स हमारे पास 75 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 75 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5। उसका स्क्वायर लें 56.25, देन इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6.85। ये क्वेश्चन था आपका वेरिएंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब ना थोड़ी सी नोयत क्वेश्चन की चेंज हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास डाटा जो है ना ग्रुप फॉर्म में आ गया है। पहले देखिए हमारे पास जो नंबर्स होते थे वो रेंडमली नंबर थे, लेकिन अब देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ एक इंटरवल आ गया हमारे पास। 20 से लेके 22 तक के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कितने नंबर हैं, उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है। 23 से 25 6, 26 से 28 12, एज इट इज एज सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ग्रुप डाटा, तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा और इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमारे पास इसमें मुख्तलिफ होगी पहले से। तो चलें इसकी तरह सॉल्व के लिए चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, आपको पता चलेगा कि मीन लेंथ का क्या फार्मूला है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो है ना ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मीन लेंथ का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी के साथ एक पॉइंट आ गया एक्स यहाँ पर रख के। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास होता है क्लास मार्क्स, यानी कि मिड पॉइंट होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट से इसको डिनोट किया था। लेंथ जो होते हैं हमारे पास 20 और 22, इसको हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 20 और 22 को अगर हम प्लस करें तो क्या, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। तो ये क्लास मार्क्स में हमारे पास एक्स की वैल्यू 21 आ गई। 23 एंड 25 इनको अगर हम प्लस करें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 48, और 48 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 24। ओके स्टूडेंट, अब ये देखें ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एज इट इज। सेम इन तमाम वैल्यूज को भी हमने ऐसे ही करना है। 26 को 28 से प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेम इन वैल्यू को भी। आगे क्या हमारे पास एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, इन तमाम वैल्यूज का हमने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एफ और एक्स कैसे आ जाएगा, एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, देन एफ एक्स का स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी को एक्स के स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं वीडियो को स्टॉप करके जरा तमाम वैल्यूज पहले पुट कर लेता हूँ, फिर आगे समझा देता हूँ। जी तो स्टूडेंट हमने तमाम वैल्यूज इसके अंदर पुट कर ली हैं। सबसे पहले देखें कि क्लास मार्क्स हमारे पास कैसे बन गया था। मैंने आपको बता दिया 20 प्लस 22 हमने किया और 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 21। एज इट इज इन तमाम वैल्यूज को हमने इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, ये मिड पॉइंट वाला कॉलम हमारे पास बन गया। एक्स का स्क्वायर कैसे आया, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया। 21 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, एज इट इज इन तमाम वैल्यूज को हमने स्क्वायर लिया। फिर हमने एफ और एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क्स को, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई 21 किसके इक्वल आ गया 63, 6 मल्टीप्लाई 24 144, एज इट इज यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आ गया। और एफ एक्स का स्क्वायर कैसे बन गया, फ्रीक्वेंसी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 431 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आ गया 1323। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा समेशन एफ एक्स के पूरे कॉलम में अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्लस करें 867, और समेशन एफ एक्स का स्क्वायर ये इसके इक्वल आ जाएगा। लिहाजा मेन लेंथ का फॉर्मूला मैंने लिखा था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो समेशन एफ एक्स है 867 ओवर समेशन एफ हमारे पास 32, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27.09। तो ये आपके पास मेन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है आपके पास, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर की ये वाली वैल्यू 23805 डिवाइडेड बाय समेशन एफ वही है 32, इसको हमने डिवाइड कर देना है, और समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये देख लें 867 है, और डिवाइड में समेशन एफ की वैल्यू क्या है 32, इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको 32 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। इस वैल्यू को आपने स्क्वायर ले लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और स्क्वायर रूट लें, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।